अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी औरत का किस्सा सुनाने जा रही हूँ जिसको तारीख की बदतरीन औरत कहा जाए तो गलत ना होगा, जिसका गुनाह इतना बड़ा है कि उसे इसकी वजह से रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। दोस्तों, ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से चंद साल पहले का वाकया है, जब रोम पर सीजर अगस्टस हुकूमत करता था। फलस्तीन की सरजमीन पर सीजर अगस्टस की तरफ से मुकर्रर करदा गवर्नर हेरोड आजम हाकिम था। उन दिनों फलस्तीन की जमीन तजारती और ज़राती लिहाज से बहुत अहम थी और ये सल्तनत रोम को बहुत ज्यादा पैसा कमा कर देती थी। इसलिए इधर का गवर्नर हेरोड रोम के सीजर का बहुत चहीता था। इसके अलावा हिकल सुलेमानी की तामीर नो की वजह से हेरोड यरूशलेम की आवाम में बहुत मकबूल था, यानी कि यहूदी उसको बहुत पसंद किया करते थे। हेरोड के एक मुलाजिम की बेटी का नाम हेरोडियास था। गरीब घर से ताल्लुक रखने के बावजूद वो अपने हुस्न में यकता थी। दोस्तों, जैसे ही उसने जवानी में कदम रखा, सारे यरूशलेम की निगाहों का मरकज बन गई। हर शख्स उसको अपनी बीवी बनाने के ख्वाब देखता था, लेकिन हेरोडियास में जितना हुस्न जमाल था, उससे कई गुना ज्यादा गुरूर था। उसके मुताबिक उसका यह हुस्न महलों की रानी बनने के काबिल था और इसका हकदार कोई शहजादा या बादशाह ही हो सकता है। दोस्तों, हेरोडियास की ये ख्वाहिश आहिस्ता आहिस्ता जुनून में बदलने लगी थी। जब हैकल सुलेमानी की तामीर मुकम्मल हो गई तो बादशाह खुद इसके इफ्तिताह के लिए तशरीफ लाए। उस दिन यरूशलेम में जश्न का समा था। इस जश्न में हेरोडियास भी शामिल थी। इस दौरान इसकी मुलाकात बादशाह के दूसरे बेटे फिलिप से हुई। फिलिप हेरोडियास को देखते ही उसका दीवाना हो गया। फिलिप पहले से शादीशुदा था, मगर उस टाइम दो चार शादियां करना शहजादों और बादशाहों का एक रिवाज था। फिलिप हेरोडियास को अपने साथ अपने शहर कसारिया ले गया। अब हेरोडियास एक झोंपड़ी से महल में आ चुकी थी। उसे वो हर चीज अब हासिल थी जिसके वो ख्वाब देखा करती थी। मगर दोस्तों, हब्स की कोई इंतहा नहीं होती। लालच इंसान में बढ़ती ही जाती है। अब वो मलिका बनने के ख्वाब देखना शुरू हो चुकी थी। फिलिप की किसी बीवी से कोई औलाद न थी। वो अपने वारिस के लिए बहुत परेशान रहता था। हेरोडियास की ये ख्वाहिश थी कि वो फिलिप को वारिस दे और कसारिया की मलिका बन जाए। दोस्तों, वक्त गुजरता जा रहा था, मगर वो उम्मीद से नहीं हो रही थी। फिर एक दिन उसको इसकी एक कनीज ने एक बूढ़ी औरत के बारे में बताया, जो कि शहर से बाहर एक गार में रहती है। लोग इसके पास अपनी मुरादें लेकर जाते हैं और कामयाब होकर लौटते हैं। फिर एक दिन वो कनीज हेरोडियास को लेकर उस बूढ़ी औरत के पास चली गई। हेरोडियास के पूछने पर उस औरत ने बताया कि तेरे औलाद जरूर होगी और वो इतनी मशहूर होगी कि उसे लोग रहती दुनिया तक याद रखेंगे। ये सुनकर हेरोडियास बहुत खुश हुई, मगर वो औरत बूढ़ी दोबारा बोली कि तेरे औलाद गुनाह अजीम की वजह से याद रखी जाएगी। ये सुनकर हेरोडियास वहां से वापस चली आई। चंद ही दिनों के बाद हेरोडियास उम्मीद से हो गई और इसके घर बेटी पैदा हुई। मगर फिलिप को इसकी ज्यादा खुशी ना हुई, क्योंकि उसको अपने तख्त के लिए वारिस यानी कि लड़का चाहिए था। अब हेरोडियास की महल में वो पहले जैसी अहमियत ना रही। चंद ही दिन बाद फलस्तीन के बादशाह हेरोड आजम चल बसे और वो इसकी सल्तनत इसके बेटों में तकसीम हो गई। इस तकसीम में सबसे छोटा हिस्सा फिलिप के हिस्से में आया और सबसे बड़ा हिस्सा फिलिप के दूसरे भाई एंटीपास के पास चला गया। एंटीपास और हेरोडियास की मुलाकात सबसे पहले हेरोड आजम की तदफीन के मौका पर हुई। एंटीपास एक नौजवान और मजबूत जिस्म का मालिक था। उसे हेरोडियास से पहली ही नजर में इश्क हो गया था। दोस्तों, इसमें कसूर एंटीपास का नहीं था, बल्कि ये हेरोडियास की अदाएं ही थीं जिसने एंटीपास को उसका दीवाना बना दिया था। फ्रेंड्स, हेरोडियास अब फिलिप से छुटकारा चाहती थी, इसलिए उसने एंटीपास को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसा लिया। फिलिप की सालगिरह के मौका पर सबको शिरकत का दावतनामा भेजा गया। एंटीपास तो जैसे इस मौके की तलाश में था, वो हेरोडियास की मोहब्बत में खिंचा चला आया और हेरोडियास ने अपने हुस्न को इस्तेमाल करते हुए बड़ी चालाकी से उससे ये वादा ले लिया कि वो उसे अपनी मलका आलिया बनाएगा। और वो दोनों एक दिन मौका देखकर यहाँ से भाग निकले। इस वजह से फिलिप और एंटीपास के दरमियान कई जंगें भी हुई। बाद में रोमन हुकूमत की मदाखलत के बाद दोनों में सुलह हो गई। इस वक्त हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत याहिया अलैहिस्सलाम बनी इसराइल में तबलीग फरमाया करते थे। उन्हें ईसाई लोग यूहन्ना के नाम से भी जानते हैं।
आपका अंदाज़े गुफ्तगू निहायत ही शीरीं और नर्म था। लोग चौक दर चौक आपकी बातें सुनने चले आते और आपकी तालीमात से मुतासिर हुए बगैर ना रह पाते। उस वक्त के ईसाई पादरी बादशाह की चापलूसी किया करते थे, मगर हजरत याह्या अलैहिस्सलाम हक सच कहने से नहीं घबराते थे और बादशाह एंटिपास की इस बात से खुले अल्फाज में मुखालफत भी करते थे कि उसने अपने भाई की बीवी से शादी कर ली। बादशाह ने उनकी इस बात पर कोई तवज्जो न दी, मगर हेरोडियास ने इस बात पर आपको गिरफ्तार करने का हुक्म दिया और आप अलैहिस्सलाम को अपने बाग की सराबी पर लगा दिया। हेरोडियास ने बहुत दफ़ा एंटिपास को उकसाया कि वो आप अलैहिस्सलाम के कत्ल का फरमान जारी कर दे, मगर एंटिपास ना माना। फ्रेंड्स, फिलिप और हेरोडियास की बेटी सलोमी के हुस्न ने माँ को भी पीछे छोड़ दिया था और कई शहजादे और बादशाह उससे शादी करने के ख्वाब देखा करते थे। एक दिन वो खिड़की से बाग का नज़ारा कर रही थी तो उसकी नज़र हजरत याह्या अलैहिस्सलाम पर पड़ी। हजरत याह्या अलैहिस्सलाम के चेहरे पर बहुत मासूमियत और अल्लाह की तरफ से ऐसा नूर था कि वो मुतासिर हुए बिना ना रह पाई। उसने हजरत याह्या अलैहिस्सलाम को अपने महल में तलब किया और उन्हें दावते गुनाह दी, लेकिन हजरत याह्या अलैहिस्सलाम ने उसे जवाब दिया कि मैं तो तुझे देखना भी गुनाह समझता हूँ, और वहां से चले आए। अब सलोमी के दिल में इंतकाम की आग जल रही थी। वो खूबसूरती जिस पर उसे गरूर था उसे एक कैदी ने ठुकरा दिया था। वो दिन रात इसी एहसास में जलने लगी। फिर एंटिपास की सालगिरह का दिन आ गया दोस्तों, जिसमें शिरकत करने के लिए बहुत से हुक्मरान और रोमन नुमाइंदों को बुलाया गया था। बादशाह को तरह तरह के तोहफे दिए गए। फिर हेरोडियास ने बादशाह की खिदमत में हाजिर होकर कहा कि मेरा तोहफा सबसे अजीम और आला होगा। आज मेरी बेटी सलोमी आपकी इस महफिल में रक्स करेगी। हेरोडियास ने सलोमी को इस रक्स के लिए कई साल पहले से ही तैयार करना शुरू कर दिया था। इसका मकसद था कि बादशाह खुश होकर सलोमी को तख्त के लिए नामजद कर देगा। दोस्तों, फिर बड़े दरबार में सलोमी का रक्स शुरू हुआ। ये रक्स बेहयाई से भरपूर था। इसमें सलोमी 7 रंग के लिबासों में मलबूस थी और उसने अपने रक्स के दौरान एक एक करके सारे लिबास उतार फेंके। कई घंटे ये रक्स जारी रहा। दरबारी और बादशाह खुद बगैर पलक झपके इस रक्स को देखते रहे। रक्स के इख्तिताम पर बादशाह ने कहा, मांगो जो मांगना चाहती हो। फिर बदबख्त सलोमी ने हजरत याह्या अलैहिस्सलाम की कत्ल की ख्वाहिश जाहिर की। बादशाह चाहते हुए भी इनकार ना कर सका क्योंकि वो भरे दरबार में वादा कर चुका था। यूं इस बदबख्त औरत की ख्वाहिश पर हजरत याह्या अलैहिस्सलाम की शहादत हुई। इसके बाद थोड़ी ही देर बाद रोम का सीजर एंटिपास से नाराज हो गया और इसने एंटिपास के भतीजे एग्रिपा को इसकी सल्तनत पर चढ़ाई का हुक्म दे दिया। इस तरह एग्रिपास और एंटिपास में लड़ाई हो गई और एग्रिपास ने एंटिपास को शिकस्त दे दी और इन दिनों हेरोडियास और एंटिपास को जंजीरों में बांधकर सरेआम रोम ले जाने का हुक्म दे दिया गया। जब ये गलियों से गुजर रहे थे तो उन मियाँ बीवी के सताए हुए लोग उन पर पत्थर मार रहे थे। फिर रोम के शहंशाह ने उन दोनों को स्पेन के सहरा में फिकवा दिया, जहां भूख और प्यास की वजह से इनकी मौत हो गई। और दोस्तों, जहां तक बात सलोमी का है, यानी कि सलोमी जो कि उन दोनों की बेटी थी, वो सारी उम्र एग्रिपा के भतीजे की गुलाम बनकर रही। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इसके मुतालिक अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमसे शेयर कीजिएगा।